एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, बिहाइव बुक से पार्ट सेकंड। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था जो संतोष यादव के बारे में था। अभी जो हमारा सेकंड पार्ट है वो मारिया शारापोवा के बारे में रहेगा। ठीक है, तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। There is nothing disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. Attire का मतलब होता है क्लॉथ्स, कपड़े। ग्लैमरस मतलब बोल सकते हैं कि फैशनेबल। कि देर इज समथिंग डिसआर्मिंग का मतलब होता है चार्मिंग। ठीक है, कि मारिया शारापोवा के बारे में कुछ चार्मिंग भी है और कुछ ओड भी है। कि उनकी जो रेडी स्माइल है, हमेशा उनके फेस पे एक जो स्माइल रहती है, और उनके जो कपड़े हैं वो फैशनेबल होते हैं। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। और क्या कहते हैं कि जो 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड की जो नंबर 1 पोजीशन पे वो पहुंच गई थी विमेन टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ऐसा लगता है कि जैसे ये एकदम से हो गया, यानी कि ये घटना घटने में मारिया शारापोवा को नंबर 1 की पोजीशन मिलने में जैसे कुछ भी टाइम नहीं लगा, ऐसा लगता है। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। पिनेकल हम कह सकते हैं कि एक ऊंचाई पर पहुंचना, एक चोटी पर पहुंचना, एक टॉप पर पहुंचना, यानी कि पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। कहते कि इसके पीछे जो साइबेरियन गर्ल थी, यानी कि जो मारिया शारापोवा थी, एक्चुअली ये साइबेरिया से थी, और साइबेरिया रशियन का पार्ट है, रशिया का पार्ट है। तो ये साइबेरिया में इसका बर्थ होता है, टीनेजर्स होता है कि जो 13 से लेकर 19 तक की एज होती है। ठीक है, टीनेजर्स, अडल्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये किशोरावस्था जिसको कह सकते हैं। कहते हैं कि इसको जो सर्बियन बोर्न, इनकी सर्बिया में जन्म लेने वाली इस टीनेजर्स को केवल 4 साल का वक्त लगा इस प्रोफेशनल पर पहुंचने में। तो ये मारिया शारापोवा का जो पिक है, ये इनकी विंबलडन से जो 2004 में जो कंपटीशन हुआ था वहाँ पर इनकी जीत की टाइम की है ये। तो सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन द fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। अब क्या कहते हैं कि हाउएवर द रैपिड का मतलब होता है तेजी से, एक्सेंट का मतलब होता है जैसे असेंडिंग ऑर्डर आप कहते हैं चढ़ते हुए, यानी कि आगे बढ़ते हुए, ऊंचाई पर जाते हुए। तो एक कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव था, वर्ल्ड बिगेन 9 ईयर्स बिफोर, यानी कि 9 साल पहले ये जो कॉम्पिटिटिव की भावना थी उसके अंदर वो मतलब 9 साल पहले आ गई थी। विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, यानी कि इसके अंदर इसका मतलब मारिया शारापोवा के अंदर जो ये आगे बढ़ने की जो भावना थी, जो जल्दी से ये बहुत आगे गई है, और ये 9 साल पहले उसके अंदर ये भावना आ गई थी। जबकि अदर जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत कम बच्चे जो इस टाइप की शुरुआत करते हैं। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States। कहते कि मारिया शारापोवा ने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, यानी कि 10 साल की भी नहीं हुई थी कि जब इन्होंने अपना मतलब सामान पैक किया और यूनाइटेड स्टेट ये ट्रेन से आ गई थी। The trip to Florida with her father Yuri launched her on the path of success and stardom। यानी कि इसके जो सफलता का जो रास्ता था और जो इसकी प्रसिद्धि और सफलता का जो रास्ता था, स्टारडम होता है प्रसिद्धि पाना, कि मतलब फेमस हो जाना, फेमस कह सकते हैं हम, कि जो इसके सफलता और इसके जो स्टारडम का जो रास्ता था वो फ्लोरिडा की ट्रिप से ही तय हो गया था, जब ये अपने फादर यूरी के साथ यहाँ पर आई थी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रीचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। हार्ट रीचिंग का मतलब होता है कि दिल को निचोड़ देने वाली घटना, लेकिन इसमें हमेशा है ना, इसकी एक दिल को निचोड़ देने वाली घटना रही कि 2 साल तक ये अपनी मदर येलेना से दूर रही। यानी कि ये फ्लोरिडा अपने फादर के साथ आ गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, और इसको अपनी मदर से दूर रहना पड़ा था। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction।
The latter was compelled to stay back in Siberia because of वीज़ा restrictions। तो क्या होता है कि जो इसकी मदर थी वीज़ा की वजह से वहाँ पर नहीं आ सकी, तो इसकी मदर को वहीं साइबेरिया में ही रहना पड़ा था। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ। कहते हैं कि 9 साल की लड़की जो मारिया थी, जो शारापोवा थी, उसने ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ है कि है ना, हम मतलब पहले से ही यानी कि 9 साल की उम्र में ही इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा अपने जीवन में ले ली थी। दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली केम एट अ प्राइस। कि जो टेनिस का एक्सेलेंस है वो मतलब एक कीमत चुकाने के बाद ही उसको मिलेगा, यानी कि टेनिस में उसको अगर प्रसिद्ध होना है तो उसके लिए उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। आई यूज़ टू बी सो लोनली। कहते कि मैं हमेशा अकेली रहती थी, मतलब ज़्यादातर वो अकेला ही टाइम स्पेंड करती थी क्योंकि बहुत छोटी बच्ची थी। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, वो याद करती हैं, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। टेरिबली होता है बुरी तरह से, मतलब वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और कहते कि जो मेरे फादर थे उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था ताकि मेरी ट्रेनिंग चलती रहे, टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। सो ही कुडेंट सी मी आइदर। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसको नहीं मतलब देख सकते थे, यानी कि फादर को ज़्यादा काम करना पड़ता था और मदर वीज़ा की वजह से साइबेरिया रुक गई थी, तो ये 9 साल की बच्ची ज़्यादा अकेली ही रहती थी। फोर्थ पैराग्राफ। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। अब मारिया शारापोवा बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी इसलिए मैं 8 बजे ही सो जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन एट 11 PM। तो कहती है कि जो दूसरे टेनिस के जो बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ पे, वो 11 बजे आते थे। और ये जो मारिया शारापोवा कहती है कि मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं रात को 8 बजे सो जाती थी, लेकिन अदर जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब 11 बजे आते थे। एंड वेकअप मी एंड ऑर्डर मी टू टाइड अप द रूम एंड क्लीन इट। कि वो 11 बजे आते और मुझे उठा देते थे और ऑर्डर देते थे कि रूम की साफ़ सफाई करो और चीज़ों को ठीक ढंग से लगाओ। तो फिफ्थ पैराग्राफ देखिए। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइट डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। कहते कि ये वाली चीज़ें, यानी कि मतलब किसी का 11 बजे ऐसे उठा देना, ये चीज़ें मुझे डिप्रेशन में भी ले जा सकती थी, लेकिन इन चीज़ों से मैं और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई, दृढ़ निश्चयी हो गई और मेरे अंदर एक मतलब मानसिक ताकत आई। यानी कि इन चीज़ों से वो डिप्रेस होने की बजाय उसको एक डिटर्मिनेशन मिला। आई लर्न नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। कहते अब मैंने सीख लिया था कि कैसे स्वयं की देखभाल करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये लाइन है इसमें कहा गया है कि यहाँ पर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आई नेवर थॉट, मैंने कभी भी नहीं सोचा ऑफ फाइटिंग कि यहाँ से मैं छोड़ दूँ, क्विट कर दूँ, मतलब निकल जाऊँ। आई न्यू व्हाट आई वांटेड। कहते कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, कि जब तुम कहीं से नहीं आते, और यू हैव नथिंग, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो ये चीज़ें, यानी कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता और हम बिल्कुल खाली होते हैं और जब कुछ करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, तो ये चीज़ें हमें और ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, यानी कि हमारे अंदर एक भूख पैदा कर देते हैं। मेक यू वेरी हंग्री, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा भूखा बना देते हैं। किसके प्रति? सक्सेस के प्रति, यानी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा भूख जगा देते हैं। एंड डिटरमाइंड, और एक दृढ़ निश्चयी बना देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता और जब हम कहीं से भी नहीं आते, तो ये चीज़ें हमें सक्सेस के लिए हंग्री और डिटरमाइंड बना देते हैं। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिनेशंस एंड इंसल्ट। और कहते कि मुझे है ना यहाँ पर आकर एक बहुत ज़्यादा मतलब जो इंसल्ट है वो मिली, तो इस ज़्यादा इंसल्ट की वजह से और ज़्यादा ह्यूमिलेशंस की वजह से और इंसल्ट होने की वजह से देन दैट टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम। तो कहते कि इन सारी चीज़ों ने, है ना, यानी कि जो भी मेरे साथ घटनाएं उठी, यानी कि उन लोगों का मुझे जल्दी उठा देना, काम करवाना और बात बात पर एक इंसल्ट मुझे मतलब फील कराना, तो इन चीज़ों से यानी कि मैंने क्विट करने का नहीं सोचा, बल्कि मुझे मेरे सपने के पीछे लगा दिया। यानी कि मुझे हमेशा ये याद रहा कि मेरा ड्रीम क्या है, मुझे मतलब क्या करना है। इन चीज़ों के पीछे मैं भागती रही, ना कि इंसल्ट के ऊपर ध्यान दिया।
सिक्स पैराग्राफ में कहते हैं कि दैट टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे, कि जो वो वाली टफनेस थी मारिया के अंदर वो आज भी है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विमल्डन इन 2004 एंड टू हर meteoric rise to the world number वन sport the following year. अब कहते हैं कि जो विमल्डन में वो नंबर वन की पोजीशन पर जो पहुंच गई थी, जो यानी कि उसमें जो सिंगल्स का जो क्राउन आया था, जीत का जो क्राउन इसको मिला था, इसकी जो स्टार्टिंग थी वो मारिया शारापोवा ने स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को जान लिया था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो की थी उसकी, जो सफलता की जो उसकी चाबी थी, वो वुमेन सिंगल्स का क्राउन था जो 2004 में उसको मिला था विमल्डन में, जो उसको नंबर वन की पोजीशन पे लेके आता है. नंबर सेवन्थ है वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ द वुमेन टेनिस हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस. अब कहते हैं कि वाइल हर जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, इनकी साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस फ्रोजन प्लेस के जो मैदानी भाग से ये मारिया शारापोवा टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, यानी कि समिट होता है ऊंचाई पर, ऊंची चोटी पर पहुंच जाना, टॉप पर, तो ये वुमेन टेनिस के जो टॉप पर पहुंची है, तो इसने टेनिस जो फैंस हैं उनके दिलों को छू लिया है, यानी कि इसकी कहानी दिल को छू लेने वाली है. फॉर द यंगेस्ट हर सेल्फ दैट अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. और कहते हैं कि यहाँ पर सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं दिखती है इन चीज़ों के लिए. एंड द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशंस मेक इट एम्पायरली क्लियर दैट शी कंसिडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her Maria. दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस. अब क्या, जब लोग उससे पूछते हैं कि आपकी जो सक्सेस है उसका राज क्या है, यानी कि अपने सेंटिमेंट्स की तरफ भी कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या कहती हैं कि स्ट्रेट लुक्स एंड आंसर, वो सीधा देखती है और आंसर देती हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो अपना एम्बिशंस है ना, हमारे जो एम है, हमारा एम्बिशंस है, हमें केवल उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और उसको पाने के लिए कुछ भी मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए. और कहती कि आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने वर्क हार्ड किया है कि मुझे क्या करना है, उसके लिए हमें हार्डवर्क करना है. इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है. दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और उनके दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उसकी सफलता का राज है. यानी कि सफलता का मंत्र होना क्या है कि हमें, मारिया शारापोवा कहती है कि मुझे क्या करना है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ और मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ. यानी कि हमें अगर अपने एम का पता हो कि हाँ हमें यही काम करना है, तो उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करनी चाहिए. यही सफलता का मंत्र है. Though Maria Sharapova speak with the pronounced American accent, she proudly praise her Russian nationality. अब बेशक से कहते हैं कि मारिया शारापोवा का जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है, उनकी जो अमेरिकन एक्सेंट है उनकी एक मतलब वॉइस में, तो वो प्राउडली कहती है कि मुझे फिर भी प्राउड है कि मैं एक रशियन हूँ. और क्लियरिंग ऑल डब्स, और सारे डब क्लियर करते हुए कहते हैं कि शी सेज आई एम रशियन, कि मैं रशियन हूँ. इट्स ट्रू दैट द यूएसए इज़ द बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. वो कहती है कि ये बात सही है, मैं मतलब रसियन हूँ. बेशक से ये बात सच्चाई है कि मैं यूएसए मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है, यानी कि मेरे लाइफ का एक बहुत ही मतलब बड़ा पार्ट मेरी लाइफ का रहा है, क्योंकि यूएसए में ही काफ़ी टाइम ये रह के ट्रेनिंग वगैरह लेके टेनिस के लिए सक्सेस हो पाई थी. तो कहती है कि बेशक से यूएसए का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट रहा है, बट आई एम रशियन, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. और कहती है कि लेकिन मेरे पास रशियन की नागरिकता है. माई ब्लड इज टोटली रशियन, और मेरा जो ब्लड है वो भी टोटली रशियन है, पूरी तरह से रशिया का ही है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी. कहते हैं अगर रशिया चाहे तो मैं उनके लिए ओलंपिक भी खेलूँगी. 9th पैराग्राफ देखते हैं. लाइक एनी नंबर ऑफ द टीनेज्ड सेंशंस, मारिया शारापोवा लिस्टेड फैशन, singing, dancing as her hobbies. She loves reading the novel of the Arthur Conan Doyle. Her fondness of sophisticated
Evening gowns appear at odds with her love of the pancakes with chocolate separate and the Fiji orange drinks। तो 9th पैराग्राफ में इस मारिया शारापोवा की हॉबीज़ के बारे में बात की गई है कि जो मेरी जो मतलब हॉबीज़ हैं उनकी जो लिस्ट में है, मतलब फैशन है, सिंगिंग है, डांसिंग है, यानी कि फैशनेबल कपड़े पहनना, ये स्टार्ट मारिया शारापोवा के जो एक पहचान है, वो इसको ग्लैमर अटायर के लिए भी जाना जाता है। तो फैशनेबल क्लोथ्स इसको पहनना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको नावल पढ़ना पसंद है। और ये स्पेशल जो नावल्स हैं जिनकी ये पढ़ती हैं, ये हैं आर्थर कैनन डॉयल के हैं। और ये शौकीन है किस चीज़ की? इवनिंग गाउन्स, ठीक है। इवनिंग गाउन्स अपीयर्स इन द ओड विद हर लव ऑफ पैनकेक्स, यानी कि पैनकेक्स और चॉकलेट्स हैं और ये फिजी ऑरेंज जो ड्रिंक्स होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करती है, यानी कि ये इसके शौक हैं। 10th और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजेंट होल्डेड और कैटेगराइज्ड। अब कहते हैं कि मारिया शारापोवा को ना कैटेगराइज्ड नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, जो उनका टैलेंट है, जो उनकी छुपी, जो उनकी प्रतिभाएं हैं, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। कहते हैं जो उनकी डिज़ायर है, अनवेवरिंग डिज़ायर जो उनकी है, और मतलब अपनी डिज़ायर के लिए सक्सेस, जो सफलता है उनकी, और रेडीनेस है, यानी कि सेक्रीफाइस टू लिफ्टेड हर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जो उनका सेक्रीफाइस है ना, जो उनका त्याग है, सफलता के लिए जो मतलब त्याग कर रहे हैं, इनके अपने एम को पाने के लिए जो इन्होंने त्याग किया है, और इनका जो टैलेंट है, तो उनको एक मतलब पिजन होल्ड नहीं किया जा सकता। फ्यू वुड grudge her the richness she is now reaping। This is what she has to say about her monetary gains from tennis। Of course money is the motivation, tennis is the business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world। that's the dream that kept me going। अब मारिया शारापोवा के ही शब्द हैं लास्ट में, जो ये कहती हैं कि जो टेनिस है ना वो एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है। और कहते हैं कि मनी तो मोटिवेशन है। देखो कोई भी काम है, कोई भी मतलब चीज़ है, उसके लिए मनी तो मतलब सबसे पहली चीज़ है। तो मारिया शारापोवा को भी ये मतलब मनी एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। और कहती है कि टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट्स भी है। और हमेशा से ही इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूर जो बात रही है, इंपॉर्टेंट जो थिंग रही है, वो है कि नंबर 1 की पोजीशन पर बने रहना, वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन बने रहना। दैट इज़ ड्रीम दैट आई केप्ट मी गोइंग। कहते कि मैंने सिर्फ एक यही सपना देखा कि वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन बने रहना, इनकी टेनिस स्टार के रूप में नंबर 1 की पोजीशन पर बने रहना, यही सपना मैंने देखा है। और इसी सपने के बलबूते पर मैं आज तक आगे बढ़ती रही हूँ। तो बिजनेस को स्पोर्ट, और मतलब टेनिस को एक स्पोर्ट और एक बिजनेस दोनों ही इन्होंने माना है। और पैसा एक मतलब मोटिवेशनल थिंग हो सकता है, और ये सबके लिए ही है। मतलब विदाउट मनी वी कांट नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो मनी हमें मोटिवेशन तो देता ही है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का चैप्टर पार्ट 2 मारिया शारापोवा के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।